नमस्ते छात्रों। हमने जहाँ जहाँ वहाँ ये जो कहानी देखी है, इस कहानी में भाषा की ओर किताब में दिया है, भाषा की और उसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो, पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। तो पहले हम देखते हैं उद्देश्य और विधेय यानी क्या। देखो छात्रों, उद्देश्य का अर्थ होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है या होता है। तो देखो, जैसे कि राम एक प्रतापी राजा था। राम एक प्रतापी राजा थे। अब यहां पर परिभाषा क्या कहती है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। अब यहां पर राम एक प्रतापी राजा था, यानी उद्देश्य क्या है? राम में क्या हुआ? उद्देश्य। और विधेय क्या होगा? एक प्रतापी राजा थे। एक प्रतापी राजा थे। ये क्या हुआ? विधेय हुआ। देखो, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। यानी राम एक प्रतापी राजा थे, यानी वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और अब विधेय ने क्या? विधेय का मतलब होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं या कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो कहा गया है, कहा गया है वह विधेय होता है। देखो, उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय होता है। और उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि विधेय इसमें क्या है? मैंने पहले राम एक प्रतापी राजा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? विधेय में एक प्रतापी राजा थे। ये क्या हुआ? विधेय हुआ। ये क्या हुआ? विधेय हुआ। ताकि उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। और वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ में आए?
तो छात्रों यहाँ पर दिया है कि हिमालय देश का गौरव है। हिमालय देश का गौरव है। फिर महासागर अपने देश के चरण पाखरता है। निखिल कश्मीर घूमने गया था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पर ये 5 दिए हैं, तो इसमें जो शब्द है हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम, यह क्या है? ये सब क्या है? उद्देश्य है। इनके बारे में कहा गया है और इसीलिए ये सब क्या उद्देश्य है। और नीचे क्या है? हिमालय के बारे में देश का गौरव है। महासागर के बारे में अपने चरण पाकरता है। निखिल के बारे में कश्मीर घूमने गया था और मुंबई के बारे में देश की आर्थिक राजधानी है और सफलता की कुंजी है, कहा गया है। ये सब क्या है? ये सभी विधेय है। समझ में आए? तो देखो छात्रों, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय पूरा हुआ है। और इस पाठ का जो स्वाध्याय है, इस पाठ का स्वाध्याय हम इसमें दिया है किसने किससे कहा है। स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक 1, किसने किससे पहले? 1 आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? 2 हंसो मत, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है, हम ही है। देखो छात्रों, ये हुए किसने किससे कहे। अब उसके बाद लेकर लेने का फिर स्वाध्याय के में पूरा, और स्वाध्याय जो भी दिया है वो पूरा करने का। देखो, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखो। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, वर्षा के कारण प्रार्थना कहाँ संपन्न हुई?
कहाँ संपन्न हुई। 2 बच्चे कितने फीट का पुल बनाने की बात कर रहे थे। कितने दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। ये हुए एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। आगे देखते हैं। तीन चार वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, बरसात के दिनों में ये संबा गांव के लोगों को तीन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 2, विद्यार्थियों ने पुल बनाने का कार्य किस तरह शुरू किया। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। इस कहानी का सारांश लिखो। इस कहानी का सारांश लिखो। ये हुए इस कहानी का स्वाध्याय। और अपनी किताब में दिया है कुछ और भाषा की ओर, जैसे कि
अध्ययन कौशल्य जिसमें दिया है रोग टीका ये भी लिखने का है। और उसके बाद खोजबीन में दिया है भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो, विभाग, पद, पोशाक, कार्य, ये भी अब लिखने का है। और ये देख लेने का है, बताओ तो सही इसमें घर, विद्यालय, स्वयं की हुए कार्य, परिवेश, त्योहार, ये भी आप घर पर बनाने का है। इस तरह से किताब में देकर, तो यहाँ पर इस कहानी का स्वाध्याय पूरा हुआ है।